साहब अबुआ आवास का तो काम चल ही रहा है। कहीं कहीं ये है कि अबुआ आवास में लोग गड़बड़ी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी तरह का गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजट आया है, उस बजट में छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, खास करके महिला स्टूडेंट के लिए, पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए कई चीजें आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए आप लोगों को जानकारी भी मिल गई होगी कि अभी गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूरा पंचायत से लेकर के प्रखंड और जिला तक पुनर्गठन हुआ है कमेटियों का, और उसी कमेटी में अभी हम लोगों को भी दायित्व मिला है। मैं इस दायित्व के लिए सबसे पहले जो हमारे पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं उनके प्रति मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनके धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी, जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला और करने का काम किया है, वो राजनीतिक गुरु हैं, पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रति मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। हेमंत सोरेन जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और इस प्रदेश के पूरे 3.5 करोड़ जनता के दिलों की धड़कन है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं यहाँ के माननीय सांसद विजय हांसदा जी का, मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे केंद्रीय सचिव भाई पंकज मिश्रा जी का, मैं आभार प्रकट करता हूं जो हमारे विनोद पांडे जी हैं, महासचिव हैं पार्टी के, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जितने हमारे पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ जितने लीडर हैं, मैं सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और खास करके जो जिला में जो हमारे जितने नेता हैं, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, जिला के जितने पदाधिकारी हैं, सबों के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और आपने जो कहा कि क्या होगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, मैं जो विश्वास मेरे ऊपर पार्टी के तमाम नेताओं ने किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को पता होगा कि मैं पहले भी कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूं, और पार्टी ने लगता है उसी से भरोसा मेरे ऊपर जो जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। और अपने जो साथी हमारे, उनसे मेरी प्रार्थना भी होगी, निवेदन भी होगा कि हम लोग एक साथ कदम में कदम मिला करके चलेंगे, और आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा कि गोड्डा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य सभी राजनीतिक दलों से आगे है। इतना संगठन हमारा मजबूत होगा, और जो गठबंधन है हमारा, हम प्रयास करेंगे कि उस गठबंधन को भी साथ लेकर के हम लोग चलें। यही आज का मेरा थोड़ा सा प्रयास था। आप तमाम लोगों के प्रति धन्यवाद, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके प्रति आभार और धन्यवाद। सर, जनहित के मुद्दों पर फिर से झामुमो का क्या स्टैंड रहेगा? आप तो देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ झारखंड प्रदेश को अव्वल प्रदेश कैसे बनाया जाए। और कल आपने देखा सदन के अंदर में जो बजट आया है, उस बजट में छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, खास करके महिला स्टूडेंट के लिए, पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए कई चीजें आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए तो जनहित के मुद्दे झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस ढंग से उठाने का काम करता है, और जो सोच है, जो विजन है, जो व्यूज है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं समझता हूं झारखंड आने वाले दिनों में प्रगति के पथ पर तो है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सर, कुछ योजनाएं चल रही थी जो अभी फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है, उस योजनाओं के प्रति सरकार का क्या रहेगा? नहीं सर, आपके प्रति आप क्या करेंगे? सरकार का पूरा ध्यान है, और कुछ योजनाएं हैं जो प्रदेश से पूरा संचालित होता है,
और कुछ योजनाएं हैं जिसमें केंद्रांश भी होता है और राज्यांश भी होता है। तो केंद्रांश का पैसा आपने पिछले समय में भी देखा कि केंद्र पैसा देने में आनाकानी करती है, वैसी योजनाएं कुछ रुकी हुई हैं, वो योजना भी चालू होगा और सारी योजनाएं धरातल पर आपको दिखाई पड़ेगा। किसानों के हित में सर आपका क्या रहेगा स्टैंड और सरकार तक कैसे जाएगी बात? नहीं, हम लोग तो खुद किसान हैं और मैं एक अच्छे किसान में से हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ले चलूंगा अपने खेतों पर भी आपको। तो हम लोग किसान के प्रति हमेशा चिंतित हैं और किसानों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक पूरे प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ में सबसे बड़ी आबादी अगर किसी का है तो किसानों की ही आबादी है। और किसान कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे समृद्ध हो, किसानों के खेतों तक पानी कैसे जाए, किसान कैसे वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सके, इन तमाम चीजों की तरफ सरकार का ध्यान है और हम लोग अपने स्तर से सरकार तक उस बात को उठाने का प्रयास करेंगे, ले जाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी भले कहते हैं कि किसानों की आय मैं दोगुनी कर दूंगा, लेकिन मोदी जी पता नहीं, आप लोग असेसमेंट ज्यादा करते हैं, किसानों की आय कहाँ दोगुनी हुई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्पना जी, इन लोगों का जो सोच है, इन लोगों के सोच से निश्चित किसानों की आय दुगुनी होगी और किसान समृद्ध होंगे। सर, अगवा आवास योजना जो जनहित के मुद्दे और खासकर संथाल के लिए जरूरी है, उस पर कुछ कंट्राडिक्शन चल रहा है, बंद है, उस योजनाओं को कैसे सुचारू रूप दिया जाएगा? अबुआ आवास योजना तो चल ही रहा है, अबुआ आवास योजना बंद नहीं है। पीएम आवास योजना जरूर बंद हुआ है यहाँ। अभी तो फिलहाल उसमें विरोधाभास है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। अभी बजट आया है और सारा अबुआ आवास का तो काम चल ही रहा है। कहीं कहीं ये है कि अबुआ आवास में लोग गड़बड़ी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी तरह का गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजट आया है, उस बजट में छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, खास करके महिला स्टूडेंट के लिए, पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के लिए कई चीजें आए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए। और अगर गड़बड़ी आप लोगों के नजर में आता है तो मेरे संज्ञान में लाने का काम करें, हम वैसे लोगों पर डायरेक्ट कार्रवाई करने का काम करें।